हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में रहने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। यानी कि अगर आप पीआर लेके कनाडा आते हैं और परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे कनाडा में रहते हैं, तो यहाँ पे रहने में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आजकल ये काफ़ी सुनने में आता है कि लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं और कनाडा अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता, हर कंट्री में रहने के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो अगर आपने भी पीआर अप्लाई किया हुआ है और या कि अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आके आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, जो कि यहाँ के परमानेंट रेज़िडेंट्स को मिलते हैं या यहाँ के सिटीज़न्स को मिलते हैं। और ये बात तो हकीकत है कि जब आप किसी भी कंट्री में मूव होते हैं, तो शुरू में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपनी लाइफ सेटल करने के लिए जो है आपको काफ़ी हद तक शुरू में प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन वक्त के साथ सब ठीक होता जाता है और इवेंचुअली जो है वो फिर आप सेटल डाउन हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस बेनिफिट की बात करेंगे वो है फ्री एजुकेशन। तो कनाडा में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप ये देखें कि बैक होम में इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो वहाँ पे एजुकेशन कितनी महंगी है। जब बच्चा स्टार्ट करता है स्कूलिंग, जब से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल तक जितनी भी पढ़ाई वो करता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और पेरेंट्स सम टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। तो कनाडा आने का एक मकसद जो है वो बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि यहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती है और फ्री में मिल जाती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके अप टू ग्रेड 12 तक एजुकेशन फ्री है। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है तो उसमें भी जो है वो ये होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट लोन, जिसे कि ओसैप कहते हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को वो लोन देती है। वो भी इनकम के हिसाब से मिलता है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है और फ़ीस वगैरह पे करने में स्टूडेंट्स को उसमें बहुत आसानी हो जाती है। और उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके 6 मंथ के बाद जो है फिर उनको वो लोन उतारना होता है। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई यहाँ पे फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन स्कूलिंग यानी कि स्टार्टिंग से लेके हाई स्कूल तक ग्रेड 12 तक यहाँ पे पढ़ाई जो है वो बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा यहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी सेम है, चाहे वो बच्चा कोई भी स्कूल हो, किसी भी एरिया में हो। यहाँ पे सारे स्कूल्स में एक ही स्टैंडर्ड है पढ़ाई का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी इस एरिया में स्कूल है तो उसकी पढ़ाई अच्छी है और किसी एरिया का स्कूल है उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। यहाँ पे एक ही कैलिबर है और एक ही स्टैंडर्ड होता है पढ़ाई का। फिर आ जाता है यहाँ का फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर घर में कोई भी बीमार हो जाता है, चाहे वो कोई सीवियर बीमारी हो या कि सीज़नल नज़ला ज़ुकाम हो, तो ये टेंशन नहीं होती कि अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को फ़ीस देनी पड़ेगी, या फ़लाँ डॉक्टर की इतनी फ़ीस है और वो स्पेशलिस्ट है तो उसकी इतनी फ़ीस है। तो यहाँ पे सारे डॉक्टर्स वगैरह ये सब फ्री हैं। यहाँ पे जब आप पीआर पे आते हैं तो आपको एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है, जिसमें कि फिर आपकी डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी फ्री होती है। और अगर वो कोई टेस्ट वगैरह लिख के देता है तो सारे टेस्ट भी फ्री होते हैं, चाहे वो एक्सरे हों या ब्लड टेस्ट हों, सीटी स्कैन हो या एमआरआई, हर तरह के टेस्ट जो हैं वो फ्री होते हैं। हाँ, ये है कि वेटिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा सर्जरीज़ वगैरह भी, हर तरह की सर्जरी जो है वो सब जो है वो फ्री में होता है। और मेडिसिन जो हैं वो फ्री नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपकी अच्छी जॉब है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वगैरह वो बेनिफिट्स के थ्रू कवर हो जाती हैं। इसके अलावा डेंटल प्लान वगैरह ये भी फ्री नहीं होता है और ये भी आपकी एम्प्लॉयर इंश्योरेंस के थ्रू कवर होता है। अगर कि आपकी अच्छी जॉब है तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान लिया है, इसके हिसाब से 70 to 100% तक आपको कवरेज मिल जाती है। फिर आ जाता है चाइल्ड टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों को एवरी मंथ पैसे देती है और ये अमाउंट आपकी फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। लो इनकम होती है तो ज़्यादा मिलता है और जैसे जैसे हाई इनकम होती जाती है तो ये अमाउंट कम होता जाता है और ये पर चाइल्ड पे दिया जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो सकती है। अगर किसी की लो इनकम है और उसके 3 या 4 बच्चे हैं,
तो पर बच्चा अगर उनको 500 या 450 भी मिलता है, तो आप खुद लगा लें कि अगर 4 बच्चों के हिसाब से जो है तकरीबन 1600 से $2000 तक तो उनको वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आ जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। चौथा बेनिफिट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट। अगर आपकी जॉब किसी भी वजह से ख़त्म हो जाती है, तो आप यहाँ पे ईआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईआई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। जब आप कनाडा में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी में से टैक्स कटता है और उसमें ईआई भी शामिल होती है। और अगर आपकी जॉब किसी भी वजह से ख़त्म हो जाती है, तो वो ईआई आप क्लेम कर सकते हैं और आपको मंथली ईआई मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी सैलरी का तकरीबन 50 टू 55% होता है। और इस दौरान आप जो है वो अपनी दूसरी जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। तकरीबन 1 साल या 9 महीने तक जो है वो ईआई आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रहती है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप सोचें कि अगर जॉब किसी की ख़त्म हो जाती है तो एकदम से किस तरह से फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाता है, तो अगर उसको ईआई मिल रही है तो उसको काफ़ी सपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ की, कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस ये सब शामिल है, तो यहाँ पे कम से कम इन चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती। जैसे बैक होम में अगर लाइट चली जाती है या गैस की लोड शेडिंग होती है, जबकि बिल वहाँ भी सब लोग पे करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे नेसेसिटीज़ जो हैं वो सबको नहीं मिलती। इवन पानी का कितना मसला है, लोगों को पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है, टैंकर्स डलवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, यहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद है। यहाँ पे हीटिंग का कोई इशू नहीं है, चाहे कितनी भी सर्दी हो। लेकिन घरों में यहाँ पे हीटिंग जो है वो 24 आवर्स ऑन होती है और कभी गैस की कोई किसी भी किस्म की लोड शेडिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में ये सारे वो बेसिक मसाइल हैं जो लोगों की रोज़मर्रा लाइफ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। चाहे कोई अमीर हो, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो या गरीब हो, ये प्रॉब्लम्स वहाँ सबके साथ हैं। तो कनाडा में ये प्रॉब्लम्स आपको फ़ेस नहीं करनी पड़ती। फिर आ जाता है कि यहाँ का क्राइम रेट। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में क्राइम रेट काफ़ी कम है। हाँ, कनाडा भी कोई 100% क्राइम फ्री कंट्री नहीं है, यहाँ भी कभी कभी सुनने में कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन फिर भी बैक होम के मुकाबले में यहाँ बहुत बेहतर है। यहाँ पे कम से कम आपको ये डर नहीं होता कि अगर आप एटीएम से पैसे निकलवा के निकले हैं, तो कोई भी आपसे गन पॉइंट पे आके वो पैसे छीन लेगा या कि आपसे मोबाइल छीन लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक क्वालिटी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर कनाडा के पासपोर्ट की बात करें, तो कनाडा का पासपोर्ट दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में आता है। कैनेडियन पासपोर्ट पे आप तकरीबन 185 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि कनाडा के बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वो तो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं तो ज़ाहिर है शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।